बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद का रंग किस पर चढ़ता है? आज हम उन खुश नसीब लोगों का ज़िक्र करेंगे कि जिन पर दरूद पाक का रंग चढ़ जाता है और दरूद का ज़िक्र उन्हें अपने रंग में रंग लेता है। ये वो लोग हैं जो दरूद पाक की कसरत करके बहुत जल्दी फैज़ याब हो जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात और करामतें होती हुई देखते हैं, वो इसलिए कि उन पर दरूद का रंग चढ़ गया होता है। तो आज हम उन खुश नसीब लोगों का ज़िक्र करेंगे कि दरूद जो है ना जी, इसका जो ज़िक्र है, इसका जो वर्द है, वो एक्चुअली हकीकत में किन लोगों पर अपना असर छोड़ता है और अपने रंग में रंगता है। दरूद का रंग चढ़ता किसको है? आज ऐसे खुश नसीब लोगों का हम जिक्र करेंगे। कुछ 4 किस्म की मैं समझती हूँ कि बहुत ख़ास कैफियत हैं उन लोगों के अंदर जिन पर असल में दरूद का रंग चढ़ता है। अगर आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर आप पर दरूद पाक का रंग ज़रूर चढ़ेगा और दरूद आपको अपने रंग में रंग लेगा। और ये आदतें, ये कैफियत आपको अपने अंदर पैदा करनी है ताकि आप दरूद पाक के रंग में रंगे जाएं। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात जो है ना, वो लोग इस कैटेगरी में वो लोग सबसे पहले आते हैं जो इखलास वाला दिल रखते हैं। ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, जो खलूस से भरे दिल होते हैं ना जी, उन पर दरूद पाक का बहुत गहरा असर होता है। जब इंसान दिल से पढ़ना शुरू कर देता है ना, जिसे हम आम ज़ुबान में कहें कि दरूद पाक फ़लाँ शख्स के कल्ब पर जारी हो गया, तो उसी कल्ब पर जारी होता है जो खलूस से भरा होता है, जिसके अंदर इखलास होता है, जो खालिस दिल होता है ना, अपने अल्लाह और उसके महबूब के लिए अपने दिलों को ख़ास कर लेता है। तो ऐसे दिलों पर दरूद का रंग चढ़ता है, उनके अंदर एक रूहानी रोशनी दाखिल हो जाती है ऐसे दिलों में। तो जिस दिल में ऐसी रूहानी कैफियत पैदा हो, तो ऐसे दिलों पर दरूद का रंग चढ़ता है, खालिस दिलों पर। दूसरे नंबर पर जो दरूद पाक की फिर कसरत करते हैं, ठीक है, जो इस्तकामत रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर दरूद पाक की, और कसरत करने वालों में वो लोग शुमार हो जाते हैं जो बेशक रोज़ाना 313 मरतबा भी पढ़ते हो ना, तो वो कसरत में आपका दरूद पाक पढ़ना शुमार होता है। तो जो लोग रोज़ाना 313 मरतबा भी दरूद पाक पढ़ रहे हैं ना, और इससे ज़्यादा कई तादाद में जो लोग पढ़ते हैं, वो तो फिर बहुत ही खुश नसीब है ना। तो ऐसे लोगों पर दरूद का रंग चढ़ता है और बड़ा देर पा ये रंग रहता है उन पर। ठीक है जी। जो चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते दरूद पाक पढ़ते हैं ना, ऐसे लोगों पर फिर दरूद का रंग चढ़ता है। अब तीसरे नंबर पर वो लोग जो आशिकाने रसूल हैं, जो इश्क़ रसूल रखने वाले हैं, जिनके दिलों में हजूर की मोहब्बत और सबसे बढ़कर अदब मौजूद है। ठीक है जी। दरूद का सबसे गहरा रंग उन पर चढ़ता है जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग लगी हो। वो जब दरूद पढ़ते हैं तो उनका दिल तड़पता है, और यही कैफियत दरूद को असर अंगेज़ बनाती है, और फिर आप पर दरूद का रंग चढ़ता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बड़ा अहम और वैलिड पॉइंट आपके साथ बयान किया है। चौथे नंबर पर जो दरूद को इबादत समझते हैं, ठीक है जी, और फ़र्ज़ समझकर दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं, इस कदर दरूद पाक के ज़िक्र को वो अपनी ज़िंदगी में अहम समझते हैं। ठीक है जी। बल्कि वो तो दरूद पाक के ज़िक्र को मुलाकात का वसीला समझते हैं, कुर्ब समझते हैं, कुर्बत का राज छुपा होता है दरूद पाक के अंदर। तो वो दरूद पाक को फ़र्ज़ इबादत के तौर पर समझ कर दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी दरूद पाक का रंग चढ़ता है और देर पा उन पर रहता है।
تو یہ جو خاص طور پر یہ جو لوگوں کی کچھ خاصیت اور کیفیت بیان کی ہے نا، اگر ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اللہ پاک ان پر اپنے حبیب کی محبت کا بھی رنگ چڑھائے گا اور اپنے حبیب کے ذکر کا بھی رنگ بھی چڑھائے گا اور عکس بھی اتارے گا جو بظاہر اللہ کی مخلوق کو نظر آئے گا اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ چنے ہوئے بندے وہی ہیں جن پر درود کا رنگ چڑھتا ہے، اور کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر درود کا رنگ چڑھتا ہے؟ وہ 4 خصوصیات میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، اور اگر یہ خصوصیات آپ کے اندر ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ پر درود کا رنگ ہر حال میں چڑھے گا اور آپ اس ذکر کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ اور پھر یہ ذکر ایسا ہے نا کہ اس کی خصوصیات، اس کے وصف، اس کی صفتیں انسان کے ظاہر اور باطن دونوں میں محسوس ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں اور عیاں ہوتی ہیں، اور وہ بندہ اور یا وہ بندی ایسے اخلاق کا پیکر بن جاتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لوگ ان کی محفل کو پسند کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے وصف پیدا کرتا ہے یہ درود پاک کا ذکر اور درود پاک کا رنگ۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ درود پاک کا جو رنگ ہے نا جی، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسا رنگے گا کہ آپ محشر والے دن سرخرو ہو جائیں گے۔ اور ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہونی ہی، زندگی کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم بروز محشر کامیاب ہو جائیں۔ دنیاوی کامیابیاں نہیں چاہیے ہمیں محشر کی کامیابی چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کی نظروں میں سرخرو ہونا ہے۔ جب ہماری اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی دنیاوی کام خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ اپنے آپ کو خالص کر کے تو دیکھیں، اپنی اس سوچ اور خیال کو خالص تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ معجزات دیکھنے کو ملیں گے جس کے بارے میں آپ نے کبھی زندگی میں وہم و گمان ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو درود کا رنگ چڑھانا ہے تو اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں، اور انشاءاللہ تعالی درود کا رنگ جن پر چڑھ گیا وہ لوگ کہیں گے کہ واقعتاً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کہ آپ کو حضور کا قرب عطا کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دھوپ محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے، مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔